अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती 5वीं जमात सबक नंबर 14 एक ख्वाब इस सबक का मुताला करेंगे। इस सबक को शमीम हनफी इन्होंने लिखा है। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 14 एक ख्वाब। इस सबक को शमीम हनफी इन्होंने लिखा है। इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1938। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नक़ाद है। तनक़ीद के अलावा इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। इन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ इनकी कहानियों के मजमूए हैं। इन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपने काम अंजाम दे। तो चलिए सबक पढ़ते हैं। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू तो मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार में जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू तो बस खाता है और चैन की हंसी बजाता है। चैन की हंसी बजाना यानी ऐश करना, आराम करना। खाली बैठे बैठे हैं तो क्या करता है, मतलब खाता है। निठल्ला कहीं का। निठल्ला यानी निकम्मा, यानी कामचोर, काम नहीं करते वाला, सिर्फ तो बैठकर खाने वाले को क्या करेंगे, निठल्ला कहेंगे। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हमें देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाकी सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्त खोरा। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, यानी उसका है तो मजाक उड़ाया। खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पांव अपना काम कर चुके हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मज़ा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू तो मलिया मीट। मलिया मीट यानी इन सब का कहना क्या था कि ये तो हम सब खाना सब लाकर पकाकर है तो चबाकर है तो बताते हैं, तू है तो पेट में क्या करता है, पूरा खाना जमा कर उसे है तो ख़त्म करता है, बर्बाद करता है। ये झगड़ा बहुत ही देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए थे। पंजे झाड़कर पेट मतलब पेट के पीछे पड़ जा रहे थे और क्या कर रहे थे, पेट को बहुत परेशान कर रहे थे, उसे तो खरी खरी सुना रहे थे, क्यों तो वो है तो कुछ काम नहीं करता, ऐसा इन सब लोग का मानना था। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब ये सब पेट के लिए कुछ करना छोड़ दे। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसे क्या है, बहुत है तो गुस्सा आ गया था। इसने किसी को किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक इन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की, न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हैं।
ख्वाब इस तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे इनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करे। कहाँ तो हाथ पाँव मुंह जबान दांत जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे। जली कटी यानी बुरा भला कहना। और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। सख्त यानी ताकत। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका खची की वजह से इनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगे ऐंठ गई है, जिसमें खून का एक खतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब हाथ पाँव मुंह जबान दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। पेट भी चिपक गया, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमजोर आवाज टकराई। इनका एक पैर कह रहा था, ऐ दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने हम अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में ये आया कि हाथ पैर मुंह जबान दांत एक आवाज होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज के साथ ही बड़े मियाँ की आंख खुल गई। जागकर इन्होंने देखा कि इनके पांव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती हैं, दांत खाने के निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव मुंह जबान दांत और पेट, जी हाँ पेट भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरे का काम बिगड़ जाएगा। सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फर्ज पहचाने, किसी को उसे कमतर न जाने। इससे जिंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब जोर से हंसे। फिर मजे ले लेकर नाश्ता करने लगे। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें।